प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चों और विशेष रूप से जितने दंपत्ति यहाँ बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं और जो पूरा परिवार एक होकर बैठा है, क्योंकि आज का मिस्सा बलिदान परिवारों के लिए और विशेष रूप से प्रभु की आशीष हमारे ख्रिस्तीय परिवारों पर हो, इसलिए हम चढ़ा रहे हैं। परिवार क्या है? क्या ये कुछ मनुष्यों का इकट्ठे होकर रहना, एक छत के नीचे इकट्ठे होकर किसी योजना को बनाना और अपने जीवन को आगे धीरे धीरे बढ़ाना, क्या ये परिवार है? सामान्य तौर पर यदि हम परिवार की परिभाषा को देखें तो परिवार हमारे समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे मजबूत इकाई है। सबसे छोटी लेकिन सबसे मजबूत इकाई है। और यदि यही इकाई, यही परिवार यदि कमज़ोर हो जाता है तो हमारे समाज में भी बहुत सारी विकृतियां फैलने लगती हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें फैलने लगती हैं। और यदि हमारा परिवार अच्छा है, मजबूत है, भरोसेमंद है, सफल है, कामयाब है, तो उनकी आगे आने वाली पीढ़ी भी, वो समाज भी, वो गली भी, वो मोहल्ला भी सफल हो जाता है, कामयाब हो जाता है, आगे बढ़ता है। अभी अभी हमने गीत गाया कि अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। आप इस बात को मानते हो? मानते हो या नहीं मानते हो? यस बोल रहे, लेकिन ज़्यादातर लोग यस नहीं बोल रहे, मन में सोच रहे होंगे हाँ। ज़्यादातर, एक आधी एक्सेप्शन हो सकती है। और यदि मुझे खुदा ने बनाया है तो मेरे बगल वाले को भी खुदा ने बनाया है, अगल वाले को भी, बगल वाले को भी, सामने वाले को भी, पीछे वाले को भी। केवल मुझे ही नहीं बनाया खुदा ने, जितने मेरे आसपास हैं, जितने मेरे पास पड़ोस में हैं, चाहे वो मुझे पसंद करें या ना करें, बनाने वाला वही मेरा खुदा है, वही मेरा ईश्वर है। और जब सबको ईश्वर ने बनाया है तो वहाँ किसी तरह की कोई दरार, खटास, झगड़ा होना असंभव है। यदि हम इस बात को आत्मसात कर लेते हैं कि समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कामयाब इंसान हो, चाहे असफल इंसान हो, लेकिन बनाने वाला वही खुदा है। और जब हम इस बात को समझ लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, then we will begin to honor the other. We will begin to respect the other. We will begin to identify the other. We will begin to give space to the other. और जब हम इस बात को समझेंगे तो हम दूसरे को भी अपना प्रतिरूप समझेंगे, तो हम भी इतने सेंसिटिव हो जाएंगे कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति जो मेरे आस में है या पास में है वो भी वैसा ही समझ रहा है।
तो ये परिवार ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, ये प्रतिरूप है। सबसे पहले ईश्वर ने किसको बनाया? किसको? ब्रदर लोग बोल रहे हैं आदम को बनाया। तो जितने आदमी हैं कौन है? आदम है। आदम का मतलब क्या है? क्या मतलब है? आदम का मतलब है आदमी, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, मानव। और आदमी को जब प्रभु ने अपने प्रतिरूप बनाया, उसने सब कुछ बनाया, पेड़ पौधे, सूरज चांद सितारे, नदियां पहाड़ समुद्र, सब कुछ बनाने के बाद उसने उनको अपने प्रतिरूप नहीं बनाया, लेकिन उसने मनुष्य को अपने प्रतिरूप गढ़ा और उसमें अपना श्वास उसने फूंका और आदम से कहा, आदम यानी मनुष्य से कहा, आज से तू इन पर शासन करेगा, ये सब तेरे अधीन हो जाएंगे। सब कुछ होते हुए भी, यानी दुनिया में सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ आदमी का था, सब कुछ मानव का था, सब कुछ इंसान का था, वही राजा था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। उसके अंदर एक अकेलापन था। और जब प्रभु ने देखा कि आदम इन सभी जिसे मैंने सृष्टि किया है, वो भी उसे वो सुख नहीं दे पा रही हैं, वो उसे जीवन नहीं दे पा रही हैं, वो उसका साथ नहीं दे पा रही हैं, वो उसको समझ नहीं पा रही हैं, वो उसके साथ चल नहीं पा रही हैं, वो उसके दुख दर्द को बांट नहीं पा रही हैं, तब उस ईश्वर ने क्या करा? उस आदम को, और किसी को नहीं, आदम को। प्रभु चाहते तो दूसरी सृष्टि कर सकते थे, औरत की अलग से उसको गढ़ते मट्टी के रूप में और उसमें भी अपना श्वास फूंक देते, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने आदम को गहरी नींद सुला दिया और उसकी पसली से हड्डी निकाल के, उसके मांस से हड्डी निकाल के उसने हवा को बनाया, हेवा को बनाया, जो उसी का प्रतिरूप है। किसका प्रतिरूप है? आदम का प्रतिरूप है। और आदम किसका प्रतिरूप है? ईश्वर का प्रतिरूप है। तो जो जिस हेवा को उसने बनाया वो किसका प्रतिरूप है? ईश्वर का प्रतिरूप है। वो भी ईश्वर का प्रतिरूप है। इस बार जब हम हमारे यूथ के साथ रीजनल यूथ कन्वेंशन में गए थे, तो वहाँ पे जो पहला सेशन हुआ था, उसमें हमारी मिशन सिस्टर्स ऑफ आजमेर के एक सिस्टर पर्ल करके हैं, सोफिया कॉलेज की वो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य। तो पहला सेशन उन्होंने दिया और बहुत अच्छा सेशन मुझे लगा जब मैंने उस सेशन को सुना। और एक बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने कही। क्या बात थी वो? कि जब ईश्वर ने हेवा को बनाया तो उसने उसको सर से नहीं लिया, दिमाग से भी ले सकता था प्रभु, सर से, लेकिन सर से नहीं लिया। उसको मालूम था ये सर चढ़ के बैठेगी और आदमी के ऊपर राज ना करे भाई। ना प्रभु ने उसके पैर की हड्डी से लिया कि जो औरत है, जो स्त्री है, वो पैर की, आप समझ गए होंगे, हम बोलना नहीं चाह रहे, यानी अच्छा नहीं है बोलना चाहिए। जो स्त्री है वो आदमी से छोटी नहीं है, आप उसे छोटा मत समझिए।
आप उसके अरमानों को मत दबाइए, आप उसके जीवन को मत दबाइए, आप उसकी भावनाओं की कद्र करें, उसे समझें। और जिस घर में मां और बेटियां नहीं होती, जिस घर में पत्नी नहीं होती, वो घर कभी घर नहीं होता, वो घर कभी घर नहीं होता। ये बात समझ जाए, जितने भी आज पति पत्नी यहां पे बैठे हैं, अच्छे से उस बात को समझ जाए। और ना ही उसने औरत को उसके सर से निकाला कि वो उस पर डोमिनेट करे। आजकल कुछ चीजें हो रही हैं, लेडीज सम टाइम किसी परिवारों में हम जाते हैं तो विसी स्त्रियां जो हैं डोमिनेट कर रही, जैसा वो चाहती हैं वैसा ही पति को सब कुछ करना है। ऐसा भी नहीं है, उसको दिल से निकाला है। कहां से निकाला है? दिल से निकाला। जो रिब की हड्डी है ये बिल्कुल उसके हृदय के करीब है, उसके दिल के पास है, जो उसके दिल को संभालती है, यानी उसके जीवन को संभालती है, और उस हेवा को उसने उसके दिल से निकाला है। देन हाउ मच मोर यू शुड लव योर वाइफ एंड वाइफ शुड लव योर हस्बैंड। इसीलिए प्रभु ने आज के सुसमाचार में कहा है कि जिसे ईश्वर ने बनाया है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। जिसे ईश्वर ने बनाया है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे, और जो अलग करता है वो पाप करता है, जो अलग होता है वो भी पाप है। आजकल क्या होता है, झट से प्यार, झट से मंगनी, झट से शादी, झट से डाइवोर्स। झट से प्यार, झट से मंगनी, झट से शादी, झट से ही डाइवोर्स। क्यों? क्योंकि उसकी बुनियाद खुदा के प्रेम पर नहीं बनी हुई है। उसकी बुनियाद, उस प्यार की बुनियाद, उस रिश्ते की बुनियाद, उस घर की बुनियाद खुदा की इच्छा के अनुरूप नहीं है, उसके प्रेम पर नहीं ढली है। ये केवल एक शारीरिक मोह है, ये आपका मन की उथल पुथल है, ये आपकी अंदर की तीव्र जिज्ञासाएं, इच्छाएं हैं जो अनकंट्रोलेबल हैं, और कभी कभी ये हमारे जीवन को डुबा देती हैं। सो यूथ, व्हेन यू चूज योर पार्टनर, जब आप अपने पार्टनर को चुनते हो, बहुत सोच समझ के ईश्वर की इच्छा से प्रार्थना करो कि जब आपको आपके जीवन का साथी मिले वो आपके दिल से हो, आपके दिल से निकले, ना कि कहीं और से। और यदि कहीं और से निकल गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और हमने देखा है, जब पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है, अच्छा होता है, प्रेम से होता है, एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान होता है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना होता है, जीवन में चाहे दुख आ जाए, एक दूसरे के साथ वो खड़े हैं, हिम्मत बंधा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। आई एम देयर फॉर यू, मैं तुम्हारे साथ हूं सदा। जब हम शादी पढ़ते हैं, शादी की 3-3 पुकारे पढ़ते हैं, और जिस दिन शादी होती है पत्नी पति से कहती है मैं जीवन भर तुम्हारी संगिनी, चाहे दुख हो या सुख हो, मैं जीवन भर तुम्हारी संगिनी, जीवन संगिनी बनी रहूंगी। लड़का भी यही कहता है कि मैं जीवन भर दुख हो या सुख हो, मैं तुम्हारा जीवन साथी हमेशा बना रहूंगा। और रिंग आदान प्रदान करते हैं, और हम लोग प्रार्थना करके मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होगा जब तक आपका रिश्ता प्रभु के प्रेम पर नहीं टिका हुआ है। जब तक उस रिश्ते को आपने दिल से नहीं अपनाया है, अपने हेड से अपनाया है,
या आपने किसी और बिजनेस तौर पे बनाया है, लड़का रेलवे में है, लड़की उसमें है, ठीक है, लेकिन दोनों की आपस में केमिस्ट्री नहीं मिल रही, दिल नहीं मिल रहे। केवल क्या मिल रहा है? एक सोशल ए फैमिली, वेरी गुड फैमिली, इम्पॉसिबल। जब तक उसमें प्रभु नहीं है, जब तक वो खुद दिल से रिश्ता नहीं है, दुनिया की कोई भी चीज, मैंने पहले कहा कि प्रभु ने आदम को सब कुछ दे दिया, दुनिया की हर एक चीज दे दी, लेकिन फिर भी वो ना खुश था, फिर भी वो अधूरा था, फिर भी वो अकेला था। लेकिन फिर जब ईश्वर ने हेवा को बनाया तो उसे जीवन का सुख मिला, एक जीवन साथी मिला, पूर्णता मिली। तो जब पति और पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो उनको भी जीवन की पूर्णता मिलती है। और उनके जीवन के, उनके इस प्रेम का फल कौन है? उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं। और बच्चों को वो जब ख्रिस्तीय प्रेम में आगे बढ़ाते हैं, उनको प्रार्थना करना सिखाते हैं, उन्हें संस्कारी बनाते हैं। एक माता पिता बॉस की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह जब अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, जब वो उनको समझते हैं कि हाँ बेटा या बेटी कोई भी हो, उनको एक समान, एक आंख से, एक नज़रिए से देखते हैं, तो वो बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। और कभी कभी बच्चे भी जीवन की चुनौतियों को आपके माता पिता कौन से समय पे, कौन से दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं करते हैं, उनको बताते ही नहीं हैं। और बच्चे कभी कभी जीवन के सत्य से दूर चले जाते हैं। दे आर इन द इमेजिनेटिव वर्ल्ड, वो एक काल्पनिक एक संसार में चले जाते हैं और काल्पनिक धारणाएं, काल्पनिक तरह की चीजें वो बनाने लगते हैं। और बच्चों की मांग, जब छोटी सी मांग भी अधूरी हो जाती तो बच्चे नाराज होके बैठ जाते हैं, बच्चे नाराज हो जाके बैठ जाते हैं। हमें आज भी याद है, पुराने समय में कल हम बातें कर रहे थे बाहर में, कि यदि हमें माँ बाप की मार भी पड़ती थी, उसके बाद माँ बाप का दुगना तिगुना चौगुना प्यार भी मिलता था, चाहे कोई चीज ना मिले, लेकिन माँ बाप का प्यार जरूर मिलता था। कैसा प्यार? माँ बाप अपने गले से अपने बच्चे को लगा देते थे। और जब वो रिश्ता जुड़ता है, जब आप अपने बच्चों को समय देते हो, जब आप उनको सुनते हो, आप उनको डांटते भी हो तो उससे डबल आप उनको प्यार देते हो, तो वो बच्चे कभी आपसे दूर नहीं जाएंगे। आजकल बच्चों को डर लगता है अपने पिताजी से कुछ बोलने में, बच्चों को डर लगता है अपनी माँ से कुछ बोलने में। बच्चे अपने मोबाइल के अंदर पासवर्ड ऐसे डाल देते हैं जो कोई बात ना कर, जो कोई खोल ना सके, माँ बाप खोल ना सके, बड़ा भाई बहन खोल ना सके। माँ बाप सामने आगे धीरे से, अच्छा मैं फोन रखता हूं या रखती हूं, कि माँ बाप मेरी बात को, मेरी वार्तालाप को सुन ना लें। या अवॉइड, हर समय अपने माता पिता को अवॉइड करते हैं, ऊपर चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, या अपना टॉपिक चेंज कर देते हैं। दे डोंट शेयर एनीथिंग विद द पेरेंट्स। ना माता पिता शेयर करते हैं, ना बच्चे शेयर करते हैं। धीरे 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 उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र से कहते हैं, जब भी आप अपने बच्चों को इस तरह गुस्से से मत डांटो कि उनके अंदर आपके लिए क्रोध भर जाए, उनके अंदर आपके लिए क्रोध भर जाए, बल्कि प्रेम के साथ, व्यवहार के साथ, क्षमा के साथ अपने बच्चों का गाइड बनो, मार्गदर्शक बनो, उनके साथ चलो, उनको समझो, उनको ईश्वर का प्रेम दो। आप सारी चीजें देते हो,
हम लोग सारी चीज़ें देते हैं, उसके पैदा होने से, शुरू से ही पैदा भी नहीं हुआ उससे पहले ही चीज़ें खरीद के रख लेते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है हर उसकी मांग को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम उसके अंदर खुदा का प्रेम भर रहे हैं? क्या हम उसके अंदर खुदा ने जो उसको बनाया है, क्या कभी समझाया है कि तुझे खुदा ने ऐसा बनाया है, अपने हाथों से तुझे खुदा ने बनाया है और वो तुझसे कितना प्रेम करता है? मैंने तुझे अपनी हथेली पे लिखा है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, उससे भी अधिक मैं प्यार तुझसे करता हूँ। क्या कभी हम ये समझाते हैं? या केवल हम यही सोचते हैं कि केवल सांसारिक चीज़ें देने से ही बच्चे खुश होंगे, बच्चे कामयाब होंगे, बच्चे सफल होंगे? अगर ऐसा होता तो आज जितने विकसित देश हैं, सॉरी टू से, जितने विकसित देश हैं उसमें ज़्यादातर ईसाई देश हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन परिवार नहीं है। परिवार नहीं है। मम्मी कहाँ हैं, डैडी कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं? आज के समय में इतनी चुनौतियां परिवार के अंदर आ गई हैं। सबसे पहले लेट मैरिज, वेरी लेट, 30, 35, 40। बाद में आपको जीवन साथी नहीं मिलता है, फिर कॉम्प्रोमाइज, ठीक है कॉम्प्रोमाइज करके हम चलेंगे। दूसरा है सिंगल फैमिली, डाइवोर्स। थोड़ा सा झगड़ा हुआ, तनाव आ गया, लड़की अपने घर चली गई, लड़का अपने इधर, और धीरे धीरे जब झगड़ा होता है तो माँ बाप भी कूद पड़ते हैं, बाद में रिश्तेदार भी कूद पड़ते हैं, आस पड़ोस सब कूद पड़ता है। झगड़ा केवल दो लोगों का है। और जब इस पति पत्नी के रिश्ते में दूसरे लोग कूद पड़ते हैं तो वो रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अपने पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो केवल ऐसा रिश्ता है जिसमें तीसरे आदमी का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए प्रभु ने कहा है, तू अपने बाप को छोड़ेगा, अपनी मां को छोड़ेगा, अपने परिवार को छोड़ेगा, लेकिन तू अपनी पत्नी के साथ रहेगा। नेवर अलाउ थर्ड पार्टी टू एंटर इनटू योर पर्सनल, अपने व्यक्तिगत रिलेशनशिप के अंदर। डाइवोर्स हो जाता है, लड़की चले जाती है अपने घर। सिंगल फैमिली, सिंगल पेरेंटिंग, ये भी एक विषय था कि सिंगल पेरेंटिंग में क्या है? बच्चे का प्यार अधूरा रह जाता है। माँ जो है उसे केवल माँ का प्यार दे सकती है, बाप का प्यार नहीं दे सकती। वो उसके अंदर अधूरा है। सारी चीज़ें आपने दे दी, बेशक आप उसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन फिर भी वो बच्चा अधूरा है। और यदि पिताजी ने छोड़ा है तो उसने भी वही किया है जो उसके पार्टनर ने किया है, यानी वो अपनी माँ के प्यार से अधूरा रह गया। और माँ का प्यार बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। आज का प्रवचन थोड़ा हार्ड ज़रूर होगा, लेकिन ये सत्य है। बच्चों, अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि निर्गमन ग्रंथ में प्रभु ने मूसा को ये आदेश दिया है कि ऑनर योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का आदर करो। और जब जब तुम उनका आदर करते हो, तुम्हारे दिन बढ़ते जाएंगे, तुम सफल होते जाओगे, तुम प्रभु की आशीष पाओगे, प्रभु की आशीष पाओगे। एक दिन एक छोटा बच्चा अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी एक सफल इंसान बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो पिताजी उस बच्चे को ले गए बाहर मैदान में और वो पतंग उड़ाने लगे, और पतंग बहुत ऊपर उड़ी और उसकी डोर उसके पापा के हाथ में थी। तो बच्चा बोल रहा, पापा देखिए ये पतंग कितनी ऊंची उड़ रही है, कितनी अच्छी लग रही है, आपने क्यों इसको पकड़ के रखा है? इसको छोड़ दो, ये और भी ऊंची चली जाएगी। आप इसे छोड़ नहीं रहे हो, इसीलिए ये ऊंची नहीं जा रही है। तो पिताजी ने क्या करा? पिताजी ने उस डोर को छोड़ दिया।
पूरी तरह से वो पतंग के ऊपर कंट्रोल खत्म हो गया और वो धीरे 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 पतंग तो लापता हो गई, पता नहीं कहाँ जाके गिर गई, तहस नहस हो गई। यानी कि बच्चों, जब माता पिता के हाथ में हमारी डोर रहती है, जब जब ज़रूरत होती है तब वो डोर खींचते हैं और वो उड़ती है, तो उसी में हमारा सफल जीवन है, उसी में हम कामयाब हैं। और जिस दिन वो डोर को छोड़ देंगे, वो पतंग नीचे आ जाएगी। अपने माता पिता का आदर करो। आज के सुसमाचार को हमने सुना, हम 2-3 जगह पर पाते हैं, बाइबल के अंदर बहुत जगह पर पाते, लेकिन 2-3 जगह पर ऐसा है। अफेसियों के नाम पत्र पढ़िए आप संत पौलुस का, जिसमें पति पत्नी और बच्चों के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत कुछ दिया गया है। और साथ ही साथ जब जक्कियुस ने प्रभु यीशु को अपने घर पे बुलाया, तो प्रभु ने कहा कि आज इस घर में मुक्ति आई है। जब संत पौलुस और सीलास जेल में बंद थे, तो वहाँ का कारागार का जो पाल था, जब उसने उससे कारागार को खुला हुआ पाया, तो संत पेतरुस और पौलुस कहते हैं कि हम यहाँ पर हैं, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। तब वो उनके पैरों पर गिर गया और बोला, मुझे मुक्ति पाने के लिए क्या, मुझे और मेरे परिवार को मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, प्रभु यीशु में विश्वास करो। अपने परिवारों को यदि बचाना है, बढ़ाना है, कामयाब करना है, आइए उसी प्रभु को हम अपने परिवार की नींव बनाएं, अपने परिवार का केंद्र बनाएं, तभी हमारा जीवन सुखी, सफल, संपन्न होगा और प्रभु की कृपा सदा हमारे पर बनी रहेगी। आइए हम अपने परिवारों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।